Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you are fine and healthy. Today we shall discuss about डाटा मॉडल्स। अब डाटा मॉडल्स हम लोगों ने कौन से पढ़ने हैं, आज हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डाटा मॉडल होता क्या है। जब भी कोई डाटाबेस हमने क्रिएट करनी है या डाटाबेस मॉडल डीबीएमएस क्रिएट करना है तो वो किसी स्पेसिफिक डाटा मॉडल के ऊपर बेस करेगा। और फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने डाटाबेस बनानी है कोई, तो अगर मैं रिलेशनल मॉडल को यूज़ करूँगी तो वो रिलेशनल डाटाबेसेस बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को यूज़ करूँगी तो वो मेरे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेसेस बन जाएंगे। अगर मैं मल्टी डायमेंशनल मॉडल को यूज़ करूँगी तो वो मेरे पास मल्टी डायमेंशनल डाटाबेसेस बन जाएंगी। अब डाटा मॉडल होता क्या है? डाटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ रूल्स स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ डाटा ऑर्गेनाइजेस इन द डाटाबेस। डाटाबेस में डाटा हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ये हमें कौन बता देता है? डाटा मॉडल। अब डाटा मॉडल में हम ये भी बताते हैं कि यूज़र कैसे व्यू करेगा हमारे डाटाबेस में से डाटा को, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डाटाबेस को किस तरह से डिस्क के ऊपर सेव करेगा। पहले मॉडल की बात करें तो हमारे पास है रिलेशनल मॉडल। अब पहले तो 4 मॉडल्स का देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये 4 मॉडल्स हैं। 4 मॉडल्स का क्या नाम है? फर्स्ट इज़ द रिलेशनल डाटा मॉडल, नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल, या फिर नेक्स्ट है उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। ऑब्जेक्ट 2 तरह के हैं, ऑब्जेक्ट एक रिलेशनल डाटा मॉडल है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तीसरा जो है लास्ट वन जो है हमारे पास वो है मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल। अब हर डाटा मॉडल के लिए अलग अलग क्यूरी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं। अब क्यूरी लैंग्वेजेस क्या हैं ये लास्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्यूरी होता क्या है, क्यूरी लैंग्वेजेस क्या होती हैं। बेसिकली जब भी हम लोगों ने एक डेटाबेस से इंटरेक्ट करना होता है तो हम क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। रिलेशनल मॉडल डेटाबेस क्या करता है कि डाटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। टेबल्स मीन्स के इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड तो देखें तो वर्टिकली जो देखा जाए तो वो हमारे पास क्या होती हैं? कॉलम्स होती हैं, और हॉरिजेंटली देखा जाए तो वो हमारे पास रोज होती हैं। अब रो के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई प्राइमरी की मस्ट होती है। ठीक है, प्राइमरी की मीन्स के वो की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक रो को दूसरी रो से। हमने ये इस चैप्टर के स्टार्ट में फर्स्ट जो पार्ट था उसमें ये देखा था कि रो को हम लोग एक और चीज़ भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट जाके हम लोग इसी में देखेंगे कि इसको हम टप्पल भी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम है एक ही चीज़ के। रो भी कहते हैं, एक हॉरिजेंटल जो भी लाइन होती है उसको हम लोग रो कहते हैं, या हम टप्पल कहते हैं, या फिर हम लोग रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब रिकॉर्ड के अंदर लाजमी है कि कोई प्राइमरी की मस्ट हो। जैसे किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है कि तो उसके अंदर हम लोग उसका रोल नंबर लाजमी तौर पे लिखेंगे। अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास कॉलम्स भी इसमें होते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं? ये यूनिक नेम होता है जो कि हम लोग सबसे फर्स्ट में लिखते हैं, यानी कि एज अ मेटा डाटा उसको लिखा जाता है। ठीक है, मेटा डाटा होता क्या है? फर्स्ट रो ऑफ द जो भी टेबल की फर्स्ट रो होता है उसको हम लोग मेटा डाटा की, जैसे कि टेबल में आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि रो जो फर्स्ट रो है ना, बेसिकली उससे पहले क्या है, जो सी ऊपर वाली रो जैसे इंस्ट्रक्शन आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सब क्या है, ये वाली रो क्या है, एक मेटा डाटा है। अब रिलेशनशिप भी इसमें, इस रिलेशनल मॉडल जैसे नाम से जाहिर है तो इसमें रिलेशनशिप होगा। अब रिलेशनशिप किस में होगा? इट इज़ अ लिंक बिटवीन 2 और मोर टेबल्स के दरमियान में ये लिंक होगा। यहाँ पे तो डाटा के दरमियान में बताया ना, डाटा बेसिकली होगा तो टेबल में ही ना, तो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप होगा, 2 टेबल्स आपस में रिलेट करेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम लोग? इसमें स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ करके डाटाबेस के अंदर डाटा को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, अपडेट करते हैं, या रिट्रीव करते हैं, डिलीट भी करते हैं इसी क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करके। इसमें कुछ हम लोगों को कमांड्स बेसिकली देनी पड़ती हैं और उसके ज़रिए हम लोग डाटाबेस से इंटरेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो अगला मॉडल यूज़ किया जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को के लिए, वो कौन सा है हमारे पास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूज़ होगा तो वो डाटाबेस
डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को यूज़ करेंगे उसको ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कह देंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस किस पे मुश्तमिल होती है, डाटा को स्टोर करती है किस में, ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करती है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी मैं फॉर्मली डेफिनेशन बोलूँ तो एन ऑब्जेक्ट इज़ एन आइटम डेट कंटेन डाटा, ठीक है, एक आइटम होता है जिसके अंदर डाटा होता है। अब डाटा कौन सा डाटा होता है, एज वेल एज द एक्शन दैट रीड एंड प्रोसेस द डाटा। अब इसमें डाटा होगा और एक्शन होगा जो उस डाटा को रीड या प्रोसेस करने के लिए यूज़ होगा। तो हमें उस ऑब्जेक्ट में क्या समझ आई कि दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक डाटा होता है, दूसरा क्या होता है, वो एक्शन होता है जो उस डाटा के ऊपर अप्लाई होना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होनी चाहिए, स्टूडेंट का डाटा होना चाहिए और स्टूडेंट की उस डाटा के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म होते हैं वो एक्शन होने चाहिए मेरे पास। स्टूडेंट का डाटा क्या होगा, स्टूडेंट आईडी हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा, स्टूडेंट का नेम हो जाएगा, फर्स्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम हो जाएगा या एड्रेस हो जाएगा, ये हमारे पास स्टूडेंट का डाटा है। अब एक्शन क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने ट्रांसक्रिप्ट प्रिंट करवानी है या स्टूडेंट का टोटल मार्क्स हमने कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास एक्शंस हो जाएंगे। अब ना जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस होती हैं ना, उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिलेशनल मॉडल। अब वो बेनिफिट क्या है, इसमें हम लोग ज़्यादा डाटा सेव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रिलेशनल मॉडल। इसके अंदर डाटा को जल्दी से एक्सेस भी कर सकते हैं और हम लोग इसमें प्रोग्रामर्स जो हैं ऑब्जेक्ट्स को रीयूज़ भी कर सकते हैं, रीयूज़ करने का भी फैसिलिटी इसमें मौजूद होती है। अब इसमें क्यूरी जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो है ऑब्जेक्ट क्यूरी लैंग्वेज, उसको OQL कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये भी डाटा को मैनिपुलेट और रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसकी जो कीवर्ड्स होते हैं इसके अंदर जो हम लोग लैंग्वेज मतलब वर्डिंग वगैरह जो स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं वो सिमिलर होती हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के, SQL के सिमिलर होती हैं। और ये न्यू लैंग्वेज है, ठीक है, चूँकि इसलिए इसके अंदर ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो हैं वो डेटाबेस में सपोर्ट नहीं किए जाते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स आ जाएंगी वो आपके पास मल्टीमीडिया डेटाबेस, ऐसी डेटाबेस जो मल्टीमीडिया के लिए बनाई जाती हैं वो वाली डेटाबेस से कंसीडर होंगी। ऐसी डेटाबेस जो ग्रुप पेयर के लिए बनाई जाती हैं वो डेटाबेसेस इसमें कंसीडर होंगे। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन डेटाबेस और हाइपर टेक्स्ट डेटाबेस को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में बनाएंगे या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब बात कर लेते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस की। मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस जो है ये मल्टी डायमेंशनल मॉडल को यूज़ करेगी, ठीक है, और इसमें होता क्या है कि डाटा को डायमेंशंस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब वो डायमेंशंस कौन सी होती हैं, अब देखा जाए तो जो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस था उसके अंदर टेबल के अंदर स्टोर कर रहे थे डाटा, वो टेबल जो था वो हमारे पास 2 डायमेंशनल टेबल था, ठीक है, 2D 3D का तो सुना होगा ना, तो 2D टेबल था, ठीक है। अब जो मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस है वो बेसिकली मल्टी डायमेंशंस के अंदर हम लोग डाटा को स्टोर करेंगे। इसकी वजह से होगा क्या कि ये आपको अलो करेगा, यूज़र को अलो करेगा कि वो एक्सेस कर सके और व्यू कर सके किसी भी तरह डेटाबेस को वो के व्यू को वो एक्सेस कर सके और उसको एनालाइज कर सके। इसमें बेसिकली डायमेंशन ऑफ टाइम का जिक्र आता है कि जो भी हम लोग मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसमें हम लोग डायमेंशन ऑफ टाइम को मद्देनज़र रखते हैं। इसमें कोई भी स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाती, ठीक है, हर डेटाबेस के लिए अपनी ही लैंग्वेज यूज़ होगी, ठीक हो गया। और जो भी इसमें लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो ऑब्वियसली सिमिलर होगी SQL के। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाटा वेयर हाउस की। ये क्या चीज़, कोई भी एप्लीकेशन जो कि मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस को यूज़ करती है उसको हम लोग डाटा वेयर हाउस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। डाटाबेस हाउस क्या होता है, इट इज़ अ ह्यूज डेटाबेस दैट स्टोर एंड मैनेज डाटा रिक्वायर्ड टू एनालाइज हिस्टोरिकल एंड करंट ट्रांजैक्शन और हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के लिए हम लोग ह्यूज डाटा को स्टोर करते हैं और उसको मैनेज करते हैं।
जैसे कि आपके पास कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं, वो कस्टमर्स का क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन को कहाँ सेव करेगी, वो आपके डाटा वेयर हाउस में सेव करेगी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा डाटा को मैनेज करना होता है। इसमें होता क्या है कि इसका जो इंटरफ़ेस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इंटरफ़ेस जिससे यूज़र ने इंटरेक्ट करना होता है कंप्यूटर्स के साथ या डेटाबेस के साथ। तो अब जो इंटरफ़ेस प्रोवाइड किया जाए वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है, ताकि यूज़र ईज़िली डाटा के साथ, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके। अब इसमें ना एक टर्म यूज़ की जाती है डाटा मार्ट की। डाटा मार्ट क्या चीज़ होती है? इट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ डाटा वेयर हाउस इज़ कॉल्ड डाटा मार्ट। ये हेल्प करती है किसी स्पेसिफिक ग्रुप या डिपार्टमेंट को, ताकि वो उस डिसीजन मेकिंग कर सकें। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो डाटा सेव किया जाएगा वो किसी कंसीडर कर लें कि वो किसी डाटावेयर में हाउस में सेव किया जाएगा। ठीक हो गया। अब जो डिपार्टमेंट हैं, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हैं, उनका डाटा जो होगा वो हम कंसीडर करेंगे डाटा मार्ट्स में। ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रुप्स है ना, डिपार्टमेंट्स है। जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के पास होगा वो क्या होगा, डाटा मार्ट होगा।